हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है माघ मेला शुरू हो चुका है। माघ महीना आज से मतलब देसी महीना चढ़ गया है। तो जानेंगे कि जो माघ मेला है प्रयागराज में ही क्यों सजता है, क्या रहस्य है। हर साल माघ के महीने में प्रयागराज की पावन धरती पर आस्था का महाकुंभ सजता है, जिसे माघ मेला कहते हैं। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मेला आखिर प्रयागराज में ही क्यों आयोजित होता है। कभी आपने सोचा है क्या है इसके पीछे का पौराणिक रहस्य, धार्मिक महत्वता क्या है। तो ऐसे में वही जानेंगे। कभी कभी तो गाइज मैंने सुबह भी एक डाली थी जो हमारी पावन कथा है, माघ मास की कथा अध्याय 1 है, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका चित्त भी है अच्छे कथाओं को पढ़ के अच्छा हो जाए। माघ मेले का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जो हिंदू धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज को पुराणों में तीर्थराज कहा गया है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी से इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ प्र का अर्थ है प्रथम और याग का अर्थ है यज्ञ। यह यज्ञ सृष्टि निर्माण से जुड़ा था, जिसने प्रयागराज को धार्मिक केंद्र बना दिया। माघ मेला कुंभ मेले का छोटा सा रूप माना जाता है, जबकि कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर आयोजित होता है। माघ मेला हर साल केवल प्रयागराज में लगता है। इसका इतिहास समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा है, जो महाभारत और पुराणों में वर्णित है। इतिहासकारों के अनुसार यह मेला आदि शंकराचार्य के समय से संगठित रूप में आयोजित हो रहा है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो वैदिक काल तक जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी प्रयागराज को मोक्ष का द्वार कहा गया है, जहां स्नान से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। आपने देखा होगा कि ऐसा माना जाता है। इस वर्ष यानी अब जो 2026 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक ये महीना चलेगा, जिसमें लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और यह आंकड़ा यही बताता है कि मेला इतना विशाल होगा, कितना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होगा। तो फरवरी तक वैसे ही थोड़ा मौसम खुल जाता है। अब इसका रहस्य ये है कि माघ मेले के प्रयागराज में आयोजन का सबसे बड़ा रहस्य पौराणिक कथा से जुड़ा है कि पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया और इस मंथन से कई रत्न निकले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में छीना झपटी जो हुई थी, और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, और ये बूंदें वो 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो प्रयागराज में ये बूंदें त्रिवेणी संगम पर गिरी, जहाँ गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, सरस्वती का। तो यही कारण है, इसी कारण से इस महीने में यहाँ का जल अमृत के समान होता है। स्नान करने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि इस जल में डुबकी लगाने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है, और यह रहस्य माघ मेले को अन्य मेलों से भी अलग करता है। बस यही है। धार्मिक महत्व, स्नान की परंपरा। अब माघ मेले का धार्मिक महत्व अपार है। हिंदू शास्त्रों में माह को पुण्यदायी माना है, जिसमें मैंने सुबह भी आपको बताया, जहाँ स्नान, दान, जप, तप से कई गुना फल मिलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का भी महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती। स्नान से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। और इस माह में कई त्यौहार है, जैसे पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। इन दिनों लाखों लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, और दान का महत्व भी कम नहीं। अन्न, वस्त्र, धन दान से अक्षय पुण्य मिलता है। मेला साधु संतों का संगम भी है, जहाँ अखाड़े शाही स्नान करते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, जो धार्मिक एकता एकत्रित करती है। अब बात करते हैं कल्पवास त्रिवेणी संगम। कल्पवास मेले की अनोखी विशेषता है। कल्पवास यह 1 महीने की कठिन साधना है, जहाँ श्रद्धालु संगम की रेती पर तंबू लगा कर रहते हैं। वे ज़मीन पर सोते हैं, दिन में 1 बार सात्विक भोजन करते हैं और 3 बार गंगा स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जप, तप, हवन और पूजा होती है। कल्पवास का रहस्य पुराणों में है। यह कल्प यानी ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर फल देता है। इससे सभी देवताओं की कृपा मिलती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम प्रयागराज का हृदय है। प्रयागराज में मेला लगाने का मुख्य कारण त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा और यमुना दृश्य है, जबकि जो सरस्वती है वो भूमिगत बहती है। पुराणों में कहा गया है कि संगम पर स्नान अमृत तुल्य है। भौगोलिक रूप से यह स्थान उत्तर भारत का केंद्र है, जहाँ नदियाँ जीवनदायी हैं। तो अगर आपसे हो सके तो ज़रूर स्नान करके आएँ या किसी से जल मंगवा लें। धन्यवाद।